अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं मखदूमपुर से दीनपुर जाने वाली रोड के ऊपर एक ऐसी जगह बैठा हूं जहां पर मेरे साथ एक भाई बैठे हैं जो दूसरी फैक्ट्रियों में पहले नौकरी करते थे, आज अपना कारोबार बना के बैठे हैं और आज इस जगह को इनकी वजह से एक नाम मिला हुआ है। इनसे बातचीत करते हैं और इनकी जो दास्तान है वो सुनते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और इस पॉइंट को कामयाब किया और आज इनके पास दूर दराज से लोग सिर्फ पकौड़े खाने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, अपना नाम बताएं सबसे मोहम्मद पहले। अशरफ भाई। अच्छा अशरफ भाई, ये पकौड़े कोई खानदानी बिजनेस है या पहले कोई और काम करते थे आप? पहले मैं मजदूरी मेहनत करता सी पेप्सी फैक्ट्री में इस्लामाबाद, उत्थे काम करते सी, बचती कुछ नहीं सी। फिर मैं शादी कराई, शादी तो बाद फिर मैंने अपना ठिया लगा लिया। फिर एक दो बारी बाहर में गया, वरना पैसा कोई नहीं मिला। बाहर किधर गए? मुल्तान गया, लाहौर गया, फैक्ट्री में, आरसी में, पेप्सी में, शेजान में। मुल्तान शेजान डिपू च काम किया, उत्थे कुछ भी नहीं बचा। आखिर मैंने आपका ये काम किया, हो टिकदा टिकदा टेक किया। ये काम किसी से सीखा या कोई उस्ताद या फिर घर से किसी ने हेल्प की, किसी ने कहा कि ये? पहले आप कोक काम पकाने का। अच्छा, फैक्ट्री में जो जॉब करते थे वहाँ कुकिंग करते थे? हाँ, कुकिंग करता हूँ मैं, पकाइंदा पकाइंदा मैं चस्के पॉइंट करता थी आप ही। हाँ जी। फिर मैं उस तो बाद फिर एक काम कर लिया। अच्छा, अब जो आपने क्वालिटी बना रखी है पकौड़ों की, ये इतनी स्पेशल है कि लोग दूर दराज से आते हैं, इसके पीछे क्या आता है? पहले मैं आप बना के खाना चेक करे ना कि मैनू पास आ जावे, तो फिर मैं खवाइना दोया नू जो मानू पसंद आ गया तो फिर आर्डर ते माल लेंदे ने। अच्छा, कभी कोई ऐसे भी हुआ कि किसी ने ऑर्डर दिया हो कि आप हमारी शादी में आए, शादी पर पकौड़े आपने बनाने हैं, चिकन वाले, कीमे वाले, इस तरह को ऑर्डर आता है? वो वैसे भी माह रमजान रोज इफ्तियारी वास्ते ला जाते ने, वरना इतना पैसा बड़ा ज्यादा लगता है इससे। नहीं, अगर फर्ज करें आपको कोई कहता है कि हमारे बच्चे की शादी है, 100-200 लोग आएंगे, तो आपने उधर आना है, उधर पकौड़े बनाने हैं, सामान वो देंगे आपको, आपकी मैं मजदूरी? सिर्फ माल काट के दे दूंगा, सामान उसी का, मैं मजदूरी ले ली सा। अब ये दुकान आपकी कितने अरसे से है यहाँ पर? 16-17 साल दी। तो अब माशाल्लाह आपके बच्चे जो ये काम कर रहे हैं, ये स्कूल नहीं जाते? ये भाईजान 7वीं पढ़ता है, इन्हों हटा लिया। मैं क्या नौकरी नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, साडा अपना काम ठीक है। अच्छा, अब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई लोग जॉब कर रहे हैं, तो आप क्या मशवरा देते हैं? बिजनेस करना चाहिए अपना या जॉब करनी चाहिए? अपना काम ठीक है। अपना काम ठीक है। अपना काम ठीक है, थोड़ा है घना है, बंदा दुख सुख से जा सकता है, बंद भी कर सकता है, किसी की नौकरी करने नालों ये ठीक है। और इसके साथ ये भी बताएं ना कि बच्चों की तालीम तो बहुत जरूरी है, तो ये 7वीं क्लास से आपने इसको हटा लिया है, तो मैं तो कहूँगा कोशिश करें इसको दोबारा स्कूल भेजें। मैनू ये लाख रुपये उत्ते देंदा महीना, मैंने की लोड़ है फौजी की हुकूमत ने नौकरी करवान दी या थाने लवावन दी? नहीं, नौकरी नहीं, पढ़ाई कराएं। नहीं, पढ़ाई 7वीं साए, वरना मैं रिश्वत किसी की मेहनत नहीं करवाइंदा। ये अपना सुकून नाल खला, 7,000-6,000 दिहाड़ी कमाइंदा है, ये ठीक खला है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 8 बच्चे। और एक दिन में कितने आलू लग जाते हैं? तकरीबन 20 किलो। 20 किलो आलू लग जाते हैं। और कहाँ कहाँ से लोग आपके पास पकौड़े खाने आते हैं? बहुत दूर दूर से आमदन, मैं के दस सकता नहीं, जो इलाकों से आते, जैसे मैं खाने वाल से खाने वाल दे आ गए, जिस तरह कोई गाड़ी में टपे उस तरह ब्रेक लग जाती है इधर। जानते हैं ना भाई, पकौड़े फलानी सार से मिलते हैं, भावे बारात है, भावे खुशी है, गमी हो, ब्रेक ला देने, पकौड़े लेके जाते हैं। मतलब यहाँ अगर गांव में बारात भी आई हो तो वो बारात का खाना छोड़ के इधर आ जाते हैं? इधर आ जाते हैं, खलोर आते हैं, पकौड़े खा के फिर भी जाते हैं। बारात वाले भी यहाँ पर आते हैं और वो वलीमे का जो खाना होता है या जो बारात का वो खाना मिलना होता है, वो खाना छोड़कर यहाँ आकर पकौड़े खाते हैं। इनकी इतनी मशहूरी है। और अगर आप लोग भी इनके पास आना चाहते हैं तो मैं एड्रेस थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। आप आएंगे मखदूमपुर, किसी से पूछ लें कि दीनपुर रोड के ऊपर जाना है, ये पुल मल्लन वाली, ये बिल्कुल एक इधर दानिश भाई जरा दिखाएं, ये पुल है थोड़ा सा रजवाया, वो आगे इनका बोर्ड लगा हुआ, वो भी थोड़ा सा दिखा दें। और ये जूम नहीं होगा, तो वो बोर्ड है पुल मल्लन वाली, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। और आपके ये शहद का बोर्ड लगा हुआ, ये क्या चक्कर है? मैं शहद भी लेना खुद आप, ये आप खुद उतारते हैं? मैं खुद उतारना। तो उस शहद को खरीदने के लिए अगर आपसे कोई राब्ता करना चाहे तो उसके लिए बताएं। ओदे भाईजान जड़ा अच्छा माखी है ना वड्डा, वो मिल जाएगा 21-2200 डीलर के रेट नाल। जड़ा छोटा होगा वो मर्जी से बेचेंगे, भावे 4,000 भावे 4500। तो नंबर भी बता दें अपना। 0301 3194 243। जी थे जी, ये थे हमारे साथ ऐसे भाईजान जो कि लेबोरेटरी भी चेक करा सकते हैं, नहीं अच्छा तो वापसी ले आओ, पैसे लाओ। ले जी, शहद की गारंटी दे रहे हैं कि आप लेबोरेटरी करा सकते हैं, अगर अच्छा नहीं है तो आप वापसी दे सकते हैं। और ये वो दुकान है छपरे वाली, पकौड़ों वाली दुकान, जो कि मैं कहता हूँ कि पंजाब के अंदर मशहूर हो चुकी है।
तो आप भी अगर आए यहाँ पर तो एक बार इनके पकौड़े जरूर ट्राई करें, और अगर आप में से किसी ने पहले ट्राई कर लिए हैं तो मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि दूसरे लोगों की रहनुमाई हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।